जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज कोहली और आप जुड़ चुके हैं कश्मीर ट्रिब्यून के साथ। स्किताई पीर पंजाल की बात करें तो बीजेपी के साथ ज्यादातर लोग हैं जो वो पहाड़ी कबीला से जुड़े थे और पहाड़ी कबीला से लोगों के जुड़ने की खास वजह यही है कि उनको एसटी स्टेटस का एक किस्म से लालच दी गई है। एक किस्म से ये कहा गया है कि उन्हें भी शेड्यूल ट्राइब की दर्जा दिया जाएगा और इस मुहिम को कहीं ना कहीं सबसे तेज अगर हवा किसी ने दी थी तो वो नौजवान लीडर वाजिद बशीर खान टिक्कू और सोहेल मलिक जो सुन्नी कोट से थे। इन दो ने, खासकर हम पुंछ की बात करें, इन दो ने काफी तेज हवा दी थी कि बीजेपी ही वो वाहिद जमात है जो पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देगी और ये दोनों जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। आइए आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सोहेल मलिक ने एक बार फिर ये बात दोहराई कि जल्द पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिलने वाला है। आइए सुनते हैं कि सोहेल मलिक इस बारे में क्या कहते हैं। जनता पार्टी के जो माननीय संगठन मंत्री हैं अशोक कोल जी ने आज मेंढर के बगलों में एक मीटिंग में नकद की जिसका मकसद जो लोकसभा प्रवास योजना के तहत जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेशनल जो प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा साहब, तो 160 सीटें जो है उसमें देखी गई हैं, निकाली गई हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती। तो उसमें रजौरी अनंतनाग की जो नई कंस्टिट्यूएंसी बनी है ये भी उसमें शामिल है। तो उसमें पार्टी के पूरे एफर्ट्स, पार्टी का रोल, पार्टी का पूरा जो है वो जान लगा रही है पार्टी के इस पर रजौरी अनंतनाग की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी की जो है वो झोली में डाली जाएगी। तो उसी के चलते चलते यहाँ पर जो है आज जो हमारे मंडल प्रधान थे, जो हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रधान थे, जो हमारा जितना भी यूनिट था मेंढर का, आज यहाँ बड़ी जबरदस्त और एक बड़ी पावरफुल मीटिंग रही है। और जो यहाँ के काम मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ संदीप गुप्ता जी को कि इन्होंने यहाँ पर जो और बाकी जो इनके साथी हैं उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से, अगर हम पिछले जो है 6 महीने पहले पीछे देखेंगे, साल तो कुछ नहीं था, लेकिन आज आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं रही है कि जो कोई मतलब आज की डेट में हमारी जो है वो वैकेंसीज, वो हमारी सीट्स फुल हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं रजौरी पुंछ के लोगों को, खासकर मेंढर के लोगों को यह अपील करूंगा कि इस पार्टी को जो है मजबूत बनाया जाए, ताकि जो डेवलपमेंट डेफिसिट पिछले 70 सालों में रहा है, हमारे लोग जो पिछले 70 सालों में रोटी कपड़ा मकान की जो जंग लड़ रहे हैं, जब हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के अंदर जो है, जो हमारे माननीय रविंद्र रैना जी का एक नारा है कि अब की बार 50 के पार, तो जब हम एक मजबूत और एक पावरफुल हुकूमत यहाँ पर बनाएंगे तो लोगों की जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। डीडीसी बनने के बाद सोहेल मलिक सबसे चर्चित चेहरा पहाड़ी काज को लेकर, तो क्या पहाड़ियों को एसटी का दर्जा? देखिए, पिछले 40 साल में पहाड़ियों का जो काज था वो कहीं नहीं था। हम एक ऐसे मुद्दे में जो है जान फूकने की कोशिश कर रहे थे जो कि दम तोड़ चुका था। और आप देखिए पिछले 1.5 साल में जो हमारे एफर्ट्स रहे, जिनमें हमारे जो है वो पहाड़ी ट्राइब एसटी फॉरवर्ड, हमारे जो पहाड़ी लोग हैं, चाहे वो रजौरी पुंछ की बात की जाए और उसके साथ साथ जो हमारे कश्मीर में बारामूला, कुपवाड़ा, अनंतनाग और बाकी एरियाज में जो लोग हैं, और आप देखें कि 3 बार जो है इन लोगों की मुलाकात जो है वो यूनियन होम मिनिस्टर से हुई है, जिसमें मैं भी शामिल था। उसके बाद जो रजौरी में जलसा हुआ और जहां होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि आप पहाड़ियों के साथ भी जो है वो इंसाफ होगा, उसके बाद जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की जो कमिटमेंट थी लाल किले की तब की 2019 की तकरीर में के पहाड़ियों के साथ जो है वो आप उनके साथ भी इंसाफ होने जा रहा है, तो मुझे ये लगता है कि वो काज जो पिछले 40 साल में कहीं नहीं था, पिछले 2 सालों में आज वो जो काज है, वो जो इश्यू था, आज वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पहुंच चुका है। कमीशन की रिकमेंडेशन जीडी शर्मा की पहुंच चुकी है वहां तक, और मैं पूरी उम्मीद हूं कि आने वाले इंतखाबात से पहले पहले पहाड़ियों की जो पिछले 40 सालों की जो जंगोजदल है, जो उनकी कोशिशें हैं, जो उनकी स्ट्रगल है, वो रंग लाएगी और पहाड़ियों को जो है एसटी स्टेटस जो है में शामिल कर दिया जाएगा। कि आप डीडीसी पुंछ काउंसिल के मेंबर हैं और यहाँ पे एक बड़ा बयान है जो अल्ताफ बुखारी साहब ने दिया था, आपसे फोन पे भी बात हुई थी, आज आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं ये कहता हूँ, मैंने उस दिन भी कहा था कि बुखारी साहब हमारे एक मोहतरम पर्सनैलिटी है और स्टेट का बहुत बड़ा नाम है। उनको बगैर किसी सोच समझ के और बगैर किसी सॉलिड प्रूफ के इस तरह के एलिगेशंस नहीं लगाने चाहिए। इफ देयर इज समथिंग फिशी देन द डॉक्यूमेंट इट मस्ट कम टू द पब्लिक। लोगों के बीच होना चाहिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनके क्रशर चल रहे हैं, या कौन से लोग हैं जो कंट्रैक्टर हैं। जिस तरह भी माननीय अशोक कोल साहब ने भी कहा कि अगर कोई एम्बेट ऑफ लॉ में कोई ऑपरेट चीजें कर रहा है तो उसमें मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक ब्रश से सारे लोगों को जो है वो एक ब्रश में ही करेंगे तो मुझे लगता है उससे सिचुएशन जो है अगली होगी। आज पुंछ में लोगों में थोड़ा जो है इंतशार है। आज लोग जो है वो इस वक्त क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि अगर अल्ताफ साहब के पास कोई इस तरह के मतलब प्रूफ्स हैं,
और मैं ये कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर वाकई इस तरह की कोई बात है तो वी हैव लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, वी हैव इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। तो मैं ये कहता हूं कि इस पूरे प्रोसेस की थारा इन्वेस्टिगेशन की जाए और अगर गलत है उसको जो है सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर इस तरह से कोई इल्जाम जिसकी कोई जो है वो जमीनी हकायक नहीं है तो अल्ताफ बहारी साहब को उस पर माफी मांगनी चाहिए।